नमो नमः मित्रों। गृह प्रवेश के संबंध में यह प्रकरण मैं आप सबों के समक्ष रख रहा हूँ। गृह प्रवेश किस मास में करना सुंदर रहता है, किस तिथि में अथवा किस नक्षत्र में गृह प्रवेश किया जा सकता है। देखिए, सौम्यायने ज्येष्ठ तपो अंत माधवे यात्रा निवृतौ नृपते नरवे गृहे स्याद्वेषणं द्वा अस्थ मृदु ध्रुवादि भी जन्म लग्नोपचोदय स्थिरे। अर्थात उत्तरायण समय में ज्येष्ठ, माघ, फाल्गुन, वैशाख मासों में गृह प्रवेश किया जाता है। कृतिका से लेकर 7 नक्षत्र जो मृदु संज्ञक कहे गए हैं, है ना, पूर्वादि दिशा में रखकर और जन्म लग्न और जन्म राशि से उपचय दूसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव में चंद्रमा हो अर्थात वह राशि हो, स्थिर लग्न हो, उस समय में नए घर में गृह प्रवेश करना चाहिए। इससे लाभ की प्राप्ति होती है। अब देखेंगे, गृह प्रवेश समय में सूर्य जिस नक्षत्र में हो, जैसे सूर्य का जो नक्षत्र हो, सूर्य की जो राशि हो, उस राशि के जो स्वामी हो, सूर्य जिस नक्षत्र में हो, तो उससे एक नक्षत्र कलश के मुख का होता है। उसमें पूर्व करने से गणना कर लेनी चाहिए कि क्या लाभ अथवा क्या हानि है। तो गृह प्रवेश में जो सूर्य का जो नक्षत्र है, उसमें एक गिनती करने से अग्नि भय और 1 से लेकर 3 तक मुख में अग्नि ही भय होगा। अग्नि दिशा में गृह प्रवेश का योग हो जाएगा। और फिर 4 जो है पूर्व में नक्षत्र जो है वह उद्वसन को प्राप्ति दिलाएगा। और उसके बाद आगे का 4 नक्षत्र उद्वास। आप लोग कहेंगे यह उद्वास क्या कहा जाता है? उद्वास उसको कहते हैं कि घर छोड़कर चले जाना, है ना। तो एक नक्षत्र अग्नि भय और उसके आगे का 4 नक्षत्र पूर्व दिशा के होते हैं, उसमें प्रवेश करने से उद्वास, घर छोड़कर चले जाने की स्थिति उत्पन्न होती है। उसके बाद का 4 नक्षत्र दक्षिण दिशा के होते हैं, उसमें प्रवेश करने से धन आदि सुख तथा लाभ की प्राप्ति होती है। उसके आगे के 4 नक्षत्र पश्चिम दिशा के होते हैं, उसमें प्रवेश करने से संपत्ति लाभ होता है। उसके बाद के 4 नक्षत्र उत्तर दिशा के होते हैं, उसमें गृह प्रवेश करने से कलह होता है। तदनंतर 4 नक्षत्र गर्भ भीतर के होते हैं, उसमें प्रवेश करने से विनाश होता है। उसके बाद 3 नक्षत्र अधोभाग में डाल देंगे, उसमें प्रवेश करने से स्थिरता बनी रहती है, अर्थात लक्ष्मी की स्थिरता। आप घर में स्थिरता से बने रहिएगा, व्याधि मुक्त रहिएगा। उसके आगे के नक्षत्र कंठ के होते हैं, उसमें भी गृह प्रवेश करने से स्थिरत्व ही प्राप्ति होती है। स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, धन सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी और सब प्रकार से लाभ आदि की प्राप्ति होगी। तो जो मुहूर्त है, जो तिथि है, जो मास है, इसके अनुसार इस प्रकार चंदवा, फूल, बंधनवार आदि से सजे हुए वेदों के ध्वनि से युक्त अपने नवीन गृह में प्रवेश करके गृहपति को चाहिए कि दैवज्ञ ज्योतिषी से मुहूर्त बनवावें, विविध पुरोहित को बुलावें तथा पुरवासियों का यथाशक्ति जमीन, स्वर्ण, वस्त्र, रुपए आदि देकर और विधिवत पूजन करके अपने नए घर में प्रवेश करें तो लाभ की प्राप्ति होगी। और जो यह नक्षत्र जो विहित गृह प्रवेश के हैं, उसमें यदि कोई ग्रह अस्त न रह रहे हैं तो प्रवेश किया जा सकता है और प्रवेश करने पर लाभ की भी प्राप्ति होगी। केवल चार्ट में ही, जो गृह प्रवेश चार्ट में मुहूर्त दिया है, उसी मुहूर्त में ही केवल गृह प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि कोई ग्रह तो अस्त हो नहीं रहे हैं
और किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान है नहीं, तो इसलिए गृह प्रवेश किया जा सकता है, इसमें कोई हानि नहीं है।